तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक एचएम यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि जो आईबीपीएस की जो क्लर्क की 14th जो सेशन की जो यहाँ पर रिक्रूटमेंट यहाँ पर आई है, उसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, इस फॉर्म को कैसे फिल किया जाता है, कौन कौन सी यहाँ पर हमें क्वालिफिकेशन चाहिए, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आगे आने वाली ऐसी और भी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, चलते हैं इसकी नोटिफिकेशन पर। आईबीपीएस क्लर्क की आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन देखने को मिल रही है। यहाँ पर आपके जो फॉर्म है वो 1/7/2024 से यहाँ पर भरने शुरू हो चुके हैं और 21 तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। उससे पहले पहले आप अपने फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। यहाँ पर आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, यहाँ पर आपका नेशनलिटी आपके इंडियन हो यहाँ पर होने वाली है। एज लिमिट आपकी यहाँ पर बताई गई है 20 से 28 साल तक आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे एज रिलैक्सेशन वाला यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपको वही एससी में, एससी एसटी में या 5 साल की, ओबीसी में 3 साल की और यहाँ पर जो डिसेबल है उसके लिए 10 साल की जो एज लिमिट यहाँ रखी है, एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दी गई है। और आप आगे आप यहाँ पर इसी तरह आप ये सारा यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। मैं इसी वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पर जाकर आप जो नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे तो ये पीडीएफ आपके पास आ जाएगी। इसमें आप सारी चीज़ें यहाँ पर 1 बाय 1 देख सकते हैं। यहाँ पर मैं बताऊँगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए आप इसे सारी अच्छे से रीड कर लीजिएगा। देन उसके बाद आप फॉर्म फिल करना शुरू कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम सीधा यहाँ पर अब फॉर्म पे चलते हैं कि कैसे फॉर्म को फिल किया जाएगा, वो मैं आपको अब बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप इनकी वेबसाइट पर आएंगे तो आपको यहाँ पर फॉर्म वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको ये जो पहला ऑनलाइन अप्लाई ऑनलाइन फॉर कॉमन रिक्रूटमेंट अंडर सीआरपी क्लर्क जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर साइड में आपको रजिस्ट्रेशन वाला एक ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आप नीचे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड अपना डालकर ये लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए हम न्यू कैंडिडेट के लिए यहाँ पर सबसे पहले हमें न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आपसे आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पूछ रहा है। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या क्या डालना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर नेम वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इसमें आप अपना नेम डालेंगे। नेम का फर्स्ट नेम आपने यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम को दोबारा से इस कॉलम में डाल देना है। देन आपको यहाँ पर अगर आपका मिडिल नेम है तो आप यहाँ पर डाल दीजिए और उसको कंफर्म कर लीजिए। दोबारा से आपको मिडिल नेम डाल देना है। उसके बाद आपको अपना यहाँ पर लास्ट नेम डालना है। लास्ट नेम को यहाँ पर इस वाले कॉलम में आपको दोबारा से लिख लेना है। इतना सब कर लेने के बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है, तो आपको जो आपका जो मोबाइल नंबर चल रहा है वो आपको यहाँ पर देना होगा। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर को दोबारा इस कॉलम में डाल देना है। अगर आपके पास कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो आप इस वाले कॉलम में डाल सकते हैं। उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर डाल देनी है। नीचे आपको यहाँ पर ईमेल आईडी वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इसमें आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर डाल देनी है और @ के बाद आपको यहाँ पर अपना डोमेन है जो वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। आपका कोई भी डोमेन है जैसे gmail.com या yahoo.com, आप उसमें से आप कोई भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। देन आपको अपनी ईमेल आईडी को दोबारा से यहाँ पर कंफर्म कर लेना है। इसमें आपको अपनी फुल ईमेल आईडी लिखनी है। यहाँ पर आपको @gmail.com वगैरह जो भी आपने डालना है वो यहाँ पर डाल सकते हैं। इस वाले कॉलम में आपको सिर्फ अपना जो @ से पहले वाले जो अक्षर हैं वो ही आपको यहाँ पर डालने हैं। देन आपको नीचे ये सिक्योरिटी का ऑप्शन वाला एक कोड वाला एक यहाँ पर कैप्चा देखने को मिलेगा, इसको आपको इसमें फिल कर देना है और आपको यहाँ पर नेक्स्ट सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम जल्दी से इसे फिल कर लेते हैं और सेव एंड नेक्स्ट वाले करके आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नोटिफिकेशन देखने को मिलता है, जिसमें लिखा हुआ है कि अगर आप इसमें कोई भी चेंज नहीं करना चाहते हैं तो आप ओके कर दीजिए। अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप कैंसिल करके इसमें कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो चलिए हम ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है और पासवर्ड है वो देखने को मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको आपके मोबाइल नंबर पर और ईमेल पर सेंड कर दिया जाएगा, वहाँ पर भी आप उसे देख सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे जैसे ही आप आओगे तो आपको यहाँ पर अपनी फ़ोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया जा रहा है। यहाँ पर आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है और नीचे आपको सिग्नेचर अपलोड कर देने हैं। फ़ोटो आपको यहाँ पर अपनी जो आपके पास स्कैन करके आपने यहाँ पर अपलोड करनी है और आपको एक फ़ोटो जो यहाँ पर नीचे ये वाला जो आपको स्कैनर मिल रहा है
या तो आप यहाँ पर अगर आप लैपटॉप में इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं या फिर कंप्यूटर में फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर अपने वेबकैम के थ्रू अपना जो फॉर्म है, जो अपनी फ़ोटो है वो यहाँ पर क्लिक कर लेनी है। आपके वेबकैम की क्वालिटी है जो वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, तभी आपकी फ़ोटो साफ आएगी। नहीं तो आपको यहाँ पर एक स्कैन टू QR टू कैप्चर द अपलोड द फोटो वाया मोबाइल, तो आपको अगर इसके थ्रू आपको अपलोड करनी है तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको जैसे आप इस पर क्लिक है टू स्कैन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका जो मोबाइल में एक पोर्टल ओपन हो जाएगा। उसके अंदर आपको आपकी फ़ोटो खींचने का एक ऑप्शन आएगा, जिसमें आप फ़ोटो जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो वाली फ़ोटो आपकी यहाँ पर रीडायरेक्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स चलिए हम देखते हैं कि फ़ोटो को अपलोड करने की गाइडलाइंस क्या हमें यहाँ पर दी गई है। तो आपको यहाँ पर गाइडलाइंस फॉर स्कैनिंग फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर वाला ऑप्शन देखने को मिलता है। इस पर क्लिक करके आप फोटोज़ की जो गाइडलाइंस है वो यहाँ पर रीड कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक PDF ओपन हो जाएगी, जिसके अंदर आपको फ़ोटो और सिग्नेचर की गाइडलाइन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। फोटोग्राफ की जो गाइडलाइन है वो 4 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। फोटोग्राफ आपकी कलर्ड होनी चाहिए और आपका जो बैकग्राउंड है वो लाइट होना चाहिए और फेस कैमरा के बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए और रिलैक्सड होना चाहिए। एंड यहाँ पर आपका फ़ोटो का जो साइज़ रहने वाला है वो यहाँ पर 20 KB से 50 KB के बीच में आपका जो फ़ोटो का साइज़ है वो यहाँ पर रहने वाला है। और देन हम नीचे कैप्चर फ़ोटो वाला ऑप्शन में देखते हैं। तो यहाँ पर अगर आप मोबाइल से फ़ोटो को कैप्चर कर रहे हैं तो आपकी फ़ोटो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए और जो फ़ोटो आप मोबाइल से कैप्चर करेंगे वो ऑटो अपलोड हो जाएगी आपके एप्लीकेशन के अंदर, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। नीचे चलेंगे तो आपको सिग्नेचर का भी जो फॉर्म सिग्नेचर का भी अपलोड करने के लिए जो यहाँ पर गाइडलाइन दी गई है, सिग्नेचर आपके 10 से 20 KB के बीच में होने चाहिए और ब्लैक इंक से आपके सिग्नेचर यहाँ पर होनी चाहिए और वाइट पेपर आपको यूज़ करना है। और आपकी जो सिग्नेचर की डायमेंशन है वो 160 से 140 से 60 पिक्सल के बीच में आपको प्रेफरेंस रखनी है। तो चलिए फ्रेंड्स हम फॉर्म पर दोबारा चलते हैं। तो फ्रेंड्स फ़ोटो को अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर चूज़ फाइल वाला ऑप्शन देखने को मिलता है। इस पर क्लिक करके आप अपनी फ़ोटो को चूज़ करके यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं अपनी फ़ोटो यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। तो फ़ोटो यहाँ पर मेरी अपलोड हो चुकी है। फ़ोटो अपलोड हो जाने के बाद आपको यहाँ पर नीचे ये जो कैप्चा मिल रहा है इस पर आपको क्लिक करके इसे स्कैन कर लेना है और आपको जो फ़ोटो है यहाँ पर अपलोड करनी है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आप फ़ोटो को लाइव फ़ोटो यहाँ पर क्लिक करके अपने जो फ़ोटो को अपलोड कर सकते हैं। तो सर चलिए हमें इसे यहाँ पर क्लिक कर लेना है और इसको हम यहाँ पर इससे मोबाइल से स्कैन कर लेंगे। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप इसे यहाँ पर अपने मोबाइल के अंदर लेकर आएंगे तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि आप फ़ोटो कैसे कैप्चर कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर एक कैप्चर वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जैसे ही आप स्कैन करेंगे तो आपको यहाँ पर ये ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको कैप्चर वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो मोबाइल का फ्रंट या फिर बैक कैमरा आप यहाँ पर खोल सकते हैं। मेरा यहाँ पर फ्रंट कैमरा ओपन हुआ है तो मैं यहाँ पर अपना जो फ़ोटो है जो वो क्लिक कर लेता हूँ। आपको अपनी कोई स्पेक्स यहाँ पर नहीं लगानी है, फ़ोटो खींचते समय आपको बिल्कुल सामने देखना है। तो मैं यहाँ पर अपनी फ़ोटो है जो उसे कैप्चर कर लेता हूँ। फ़ोटो कैप्चर कर लेने के बाद आपको यहाँ पर ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपको यहाँ पर ओके वाले ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। देन आपकी जो वेबसाइट है वो यहाँ पर दोबारा से आपको ओपन कर लेनी है। अब आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो आपका ID पासवर्ड आया था उसे आपको यहाँ पर डाल लेना है और अपनी ID लॉगिन कर लेनी है। तो चलिए हम यहाँ पर लॉगिन ID और पासवर्ड डालकर हम यहाँ पर अपनी जो ID है उससे लॉगिन कर लेते हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ कि जो मैंने फ़ोटो अभी क्लिक करी थी वो यहाँ पर आ चुकी है या फिर नहीं आई। सो जैसे ही आपकी ID लॉगिन हो जाए उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देन आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर आपकी फ़ोटो है जो वो देखने को मिलेगी जो आपने अपलोड की थी। देन उसके नीचे आपको आपकी जो आपने अभी फ़ोटो क्लिक करी थी वो आपको यहाँ पर दिख जाएगी। यहाँ पर ये जो फ़ोटो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिडायरेक्ट हो गई है। तो यहाँ पर हमारी जो फ़ोटो है वो ऑलरेडी आ चुकी है। उसके बाद हमें नीचे आ जाना है। जैसे हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमें आई कन्फर्म वाले ऑप्शन पर यहाँ पर टिक कर देना है। उसके बाद हमें यहाँ पर जो सिग्नेचर अपलोड करने का एक ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है तो हमें यहाँ पर चूज़ फाइल पर क्लिक करके अपने सिग्नेचर को अपलोड कर देना है। तो चलिए मैं जल्दी से अपने सिग्नेचर को अपलोड कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स जैसे ही आपके यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड हो जाएं उसके बाद आपको यहाँ पर आई कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने एक नई टैब ओपन हो जाएगी जिसमें आपको अपनी बेसिक डिटेल है जो वो यहाँ पर डालनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी है जो उसे सिलेक्ट कर लेना है। मैंने ऐसी कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट करी है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आर यू ए पर्सन विद डिसेबिलिटी बेंचमार्क। अगर आप विकलांग हैं तो आप यहाँ पर येस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, वरना आपको यहाँ पर नो वाले ऑप्शन पर टिक कर देना है। हम यहाँ पर नो कर रहे हैं तो यहाँ पर नीचे हमारे पास कोई भी ऑप्शन यहाँ पर नहीं खुला। अगर हम यहाँ पर येस कर देते तो यहाँ पर मेरे पास ये सारे ऑप्शन खुल जाते हैं और इसमें हमें डिसेबिलिटी टाइप वगैरह यहाँ पर डालना पड़ता। उसके बाद हमें नीचे आ जाना है। नीचे जैसे हम आएंगे तो यहाँ पर ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर बंद मिलेंगे क्योंकि आपने यहाँ पर ऊपर अपने जो डिसेबिलिटी टाइप है जो वो यहाँ पर सिलेक्ट नहीं किया, येस नहीं करा, इसलिए आप सबसे नीचे आओगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आप डिसेबल हैं राइटिंग के लिए, अगर आपको डिफिकल्टी होती है राइटिंग के लिए तो आप यहाँ पर येस करेंगे, वरना आपको यहाँ पर नो कर देना है। हम यहाँ पर नो कर रहे हैं। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। जैसे आप नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर
एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है कि आर यू ए चाइल्ड और फैमिली मेम्बर हु दोज हु डाइड इन 1984 रियोट्स। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अगर जो जो 1984 की लड़ाई हुई थी उसके अंदर कोई भी अगर आपकी फैमिली में शहीद हुआ था तो आप यहाँ पर येस करेंगे, वरना आप यहाँ पर नो कर दीजिए। उसके बाद आपके आपका रिलीजन पूछा जा रहा है तो आप यहाँ पर अपना रिलीजन डाल सकते हैं। देन आपसे पूछा जा रहा है कि अगर क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, अगर आप करते हैं तो येस कर दीजिए, वरना आपको यहाँ पर नो कर देना है। देन आपसे पूछा जा रहा है आर यू एक्स सर्विसमैन है, तो हम यहाँ पर नो कर देंगे। आर यू डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन अगर है तो येस कर दीजिए, वरना नो कर दीजिए। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आर यू डिपेंडेंट ऑफ सर्विसमैन एक्शन इन किल्ड। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आप डिपेंडेंट हैं उस एक्स सर्विसमैन के जो अपनी कार्यकाल में शहीद हुए थे, तो आपको यहाँ पर येस कर देना है, वरना आपको नो कर देना है। देन आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपको एज जो रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर चाहिए, तो यहाँ पर येस कर दीजिए, वरना नो कर दीजिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि हैव यू अपीयर्ड फॉर द CWE एंड CRP फॉर क्लरिकल कैंडिडेट अर्लियर। तो अगर आपने पहले भी अपीयर किया है तो ये एग्ज़ाम, तो यहाँ पर आप येस कर दीजिए, वरना आपको नो कर देना है। तो हम यहाँ पर नो कर देंगे। हमें नीचे आ जाना है। जैसे हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपसे आपकी नेशनलिटी पूछी जा रही है, तो हम इंडियन सेलेक्ट कर लेते हैं। देन आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वैकेंसी ऑफ स्टेट यू आर अप्लाई फॉर। आप कौन से स्टेट के लिए जो वैकेंसी है वो अप्लाई करना चाहते हैं। आप यहाँ पर जिस भी स्टेट को आप यहाँ पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं या फिर अप्लाई करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर कर दीजिए। देन आपका स्टेट का कोड आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर सेंटर पूछा जा रहा है प्राइमरी एग्जामिनेशन के लिए, जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होते हैं उसके लिए आपको सेंटर यहाँ पर आ जाएंगे। आपको जो भी इनमें से सेंटर सेलेक्ट करने हैं वो आप यहाँ पर कर लीजिए। देन आपको मेन के लिए सेंटर पूछा जा रहा है, तो आपको यहाँ पर मेन के लिए अपना सेंटर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपके पास कोई आईडी है जो आप यहाँ पर डालना चाहते हैं, तो यहाँ पर टिक कर दीजिए। देन उसके बाद आपको यहाँ पर पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड विद फोटोग्राफ, पासबुक आप यहाँ पर दे सकते हैं। आधार कार्ड, आधार कार्ड वगैरह आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर आधार वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देन आपको यहाँ पर अपना आधार का नंबर है जो उसे यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आपको अपना मीडियम सेलेक्ट करना है कि आप कौन से मीडियम में आप यहाँ पर पेपर है जो वो यहाँ पर देना चाहते हैं। तो यहाँ पर हिंदी इंग्लिश हमारे पास यहाँ पर आया है तो हमने इसे सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको अपनी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालनी है। इस कॉलम में आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। देन आपको अपना यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका जेंडर है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको नीचे अपना आधार नंबर है जो वो इसे डाल देना है। यहाँ पर स्टार नहीं लगे हुए हैं आधार और पैन नंबर पर, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं क्योंकि आपने ऊपर आधार नंबर डाल दिया है। आप इसे यहाँ पर स्किप कर दीजिए। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि डू यू हैव ट्विन ब्रदर एंड सिस्टर। अगर आप ट्विन ब्रदर एंड सिस्टर हैं, जुड़वा बहन भाई हैं, तो आप यस कर दें, वरना आप यहाँ पर नो कर दीजिए। उसके बाद आपको नीचे आपका मैरिटल स्टेटस पूछा जा रहा है। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, विडो हैं, क्या है, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर डाल देना है। देन आपको नीचे आ जाना है। जैसे आप नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर अपने फादर का नेम डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी मदर का नेम डाल देना है। देन आपको अपनी स्पाउस का नेम आप तब डालेंगे अगर आपकी मैरिड हो चुकी है, तो उसके बाद आपको यहाँ पर अपने स्पाउस का नेम डालना है। मतलब अगर आप पुरुष हैं तो आपको यहाँ पर अपनी वाइफ का नाम डालना है, अगर आप महिला है तो आपको यहाँ पर अपने हस्बैंड का नेम डालना है। उसके बाद आपको अपने एड्रेस यहाँ पर डाल देना है। इन 3 लाइन्स में आपको अपना एड्रेस डालना है। देन आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। देन हम नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर अपना पिन कोड है जो वो यहाँ पर डाल देना है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके जो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस से सेम है तो आपको इस पर टिक कर दीजिए। आपका जो एड्रेस है वो ऑटोमेटिकली इन वाले कॉलम में फिल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए मैं जल्दी से अपना एड्रेस है वो यहाँ पर फिल कर लेता हूँ। देन आपको फ्रेंड्स से नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको अपना एड्रेस है जो उसे चूज़ कर लेना है। यहाँ पर 2 एड्रेस आएंगे, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। आप यहाँ पर किसी पर भी चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने यहाँ पर SC सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पर आपको अमाउंट देखने को मिल जाएगी 175 रुपीज़ आपको यहाँ पर अमाउंट देखने को मिलती है, जो कि आपको आगे जाके पे करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको ये सब फिल कर लेने के बाद आपको यहाँ पर वैलिडेट और डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी डिटेल वेरीफाई हो जाएगी। डिटेल वेरीफाई हो जाने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके क्वालिफिकेशन के लिए एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन, अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर आपकी क्वालिफिकेशन है उसे आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर ग्रेजुएशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कौन सी डिग्री है उससे आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। देन आपके स्पेशलाइजेशन क्या थी वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासिंग डेट डालनी है, डे, मंथ और ईयर आपको डाल देना है। यहाँ पर आपके कितने % मार्क्स आए थे वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। देन आपको यहाँ पर अपनी क्लास सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर अगर 60% से ऊपर है तो आप फर्स्ट क्लास सेलेक्ट करेंगे, अगर 60 से नीचे है तो आप यहाँ पर सेकंड क्लास यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए मैं इसे फिल कर लेता हूँ। देन उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि डू यू हैव ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम। तो अगर आपको कंप्यूटर सिस्टम में नॉलेज है तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे सेलेक्ट कर लेना है कि आपको कंप्यूटर जो आपने नॉलेज है वो आपको उसकी डिटेल देनी है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे। अगर आपका डिप्लोमा है तो डिप्लोमा, अगर डिग्री है तो डिग्री, और अगर आपने इसे स्कूल या हाई स्कूल कॉलेज में आपने इसे स्टडी किया है तो आप इस पर टिक कर देंगे। तो चलिए हम इस पर टिक करके ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे पूछा जा रहा है कि आपने जो आपको अगर SC/ST आपने सेलेक्ट किया है या OBC आपने सेलेक्ट किया है, EWC आपने सेलेक्ट किया है, या अगर इन कैटेगरी में आप यहाँ पर आपने सेलेक्ट किया है, अपनी जो प्रेफरेंस आपको फिल कर रहे हैं
तो आप यहाँ पर एक जो ऑनलाइन या ऑफलाइन एक ट्रेनिंग कंडक्ट की जाएगी, अगर आप उसे लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस कर लीजिए, वरना आपको नो कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पर नो कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपके अगेंस्ट कोई कोर्ट केस तो नहीं चल रहा है, तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। आप लीजिए आपको कौन सी लैंग्वेज लिखना, पढ़ना और बोलना आता है, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। आप यहाँ पर और भी लैंग्वेज आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप वैलिडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपकी डिटेल वेरीफाई हो जाएगी। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कई सारे बैंकों के जो यहाँ पर नेम आ जाएंगे। आप अपने हिसाब से अपनी प्रेफरेंस जिसे आप देना चाहते हैं उसे आप यहाँ पर टिक करेंगे तो आपके सामने उसी हिसाब से आपके बैंक के जो प्रेफरेंस है वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पर रैंडमली कोई भी बैंक यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ। आप अपने हिसाब से अच्छे से बैंक को, जो जिस भी बैंक को आप पहले प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे आप यहाँ पर ऊपर रखेंगे। उसके बाद ऐसे दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे करके आप उससे बैंक को यहाँ पर डालेंगे। देन आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको वैलिडेट और डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, ओके करना है। देन सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इतना करते ही आपकी जो फॉर्म है वो यहाँ पर आपके फॉर्म आपके पास से पूरा यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आपका फॉर्म का प्रीव्यू देखने को मिलेगा। आप इसमें से अगर आपको यहाँ पर कोई भी यहाँ पर मिस्टेक है और आपको करेक्ट करना है तो आप बैक यहाँ पर बैक वाले ऑप्शन पर क्लिक करके बैक जाके उसे सही कर सकते हैं। अगर आपको सभी यहाँ पर आपका सही है तो आप यहाँ पर एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देन आई कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देन उसके बाद आप यहाँ पर नीचे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन दिख रहा है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। देन ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा और एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसमें आपको अपना लेफ्ट थंब का इंप्रेशन है जो उसे स्कैन करके अपलोड करना है, और एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको देना है जो आप अपने हाथों से एक पेज पर, वाइट पेज पर लिख के यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो चलिए इसकी गाइडलाइंस हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो इसकी गाइडलाइंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक PDF ओपन हो जाएगी। PDF में आपको जो हैंड थंब का इंप्रेशन है और जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है उसकी गाइडलाइन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। थंब का इंप्रेशन है जो आपको यहाँ पर 20 से 50 KB के बीच में यहाँ पर अपलोड करना है। फाइल आप JPG यहाँ पर रख सकते हैं। देन उसके बाद हम नीचे चलेंगे तो यहाँ पर आपको यहाँ पर हैंड रिटन डिक्लेरेशन कैसे अपलोड करना है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर 50 से 100 KB के बीच में आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो है यहाँ पर अपलोड करना है। वाइट पेपर और ब्लैक इंक पेन से आप इसे लिख सकते हैं। उसके बाद आपके जो पिक्सल हैं वो यहाँ पर 800 से 400 पिक्सल में आप इसे ले सकते हैं। उसके बाद हैंड रिटन डिक्लेरेशन कैसे लिखना है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं इस वाले कॉलम में जो भी लिखा हुआ है आपको एज इट इज़ अपने हैंड राइटिंग में एक पेज पर, साफ पेज पर उसे लिख लेना है। यहाँ पर आई के बाद आपको अपना यहाँ पर नेम डालना है। उसके बाद जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है उसे एज इट इज़ आपको लिखकर स्कैन करके और इसकी फाइल 50 से 100 KB के बीच में बनाकर वहाँ पर अपलोड कर देनी है। तो चलिए हम दोबारा से उसी पे चलते हैं। तो यहाँ पर थंब इंप्रेशन को अपलोड करने के लिए इस पर क्लिक कर देना है। देन आपको जहाँ भी आपकी फाइल पड़ी है उसे आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो चलिए मैं जल्दी से फाइल को अपलोड कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने दोनों फाइल्स को यहाँ पर अपलोड कर दिया है। आपको यहाँ पर प्रीव्यू वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है। इस पर जाकर आप प्रीव्यू अपना जो फाइल है वो कर सकते हैं कि आपने यहाँ पर सही फाइल अपलोड करी है या फिर नहीं। तो उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे ये वाला कैप्चा फिल करके सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं कैप्चा को फिल कर लेता हूँ। सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आएगा कि अगर आप यहाँ पर ओके करते हैं और फाइनल सबमिट कर देते हैं तो उसके बाद आप इसमें कोई भी करेक्शन नहीं कर सकेंगे। तो अगर आपने पीछे कोई भी गलती करी है तो उसे आप यहाँ पर अभी भी ठीक कर सकते हैं और आप यहाँ पर कैंसिल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और पीछे जाकर उससे सही कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर ओके कर देते हैं। देन आपको यहाँ पर पेमेंट वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप कैप्चा फिल करेंगे और सबमिट करेंगे तो आप यहाँ पर पेमेंट वाले पेज पर रीडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। उसके बाद आपके सामने पेमेंट वाला ऑप्शन आएगा। आप UPI, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से किसी से भी आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट हो जाने के बाद आपको उस पेमेंट की रिसिप्ट का प्रिंट ले लेना है और आप दोबारा से अपनी एप्लीकेशन वाली साइट पर आ जाएंगे। वहाँ पर आ जाने के बाद आपको यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है और अपनी एप्लीकेशन प्रिंट कर लेनी है। ये आपकी एप्लीकेशन है, इसे आप यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं। कुछ इस तरह आपकी जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर प्रिंट होकर आ जाएगी। तो फ्रेंड्स इसी तरह आप अपना जो IBPS क्लर्क का जो फॉर्म है वो यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो में अगर आपको कुछ पूछना है, अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाली ऐसी और भी वीडियोज़ आपके लिए मैं बनाता रहूँ।